वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था क्लोथिंग, ज्वेलरी और एंटरटेनमेंट के बारे में, जो चीज़ें आपके ऋग्वैदिक कल्चर में प्रेवलेंट थी। जैसे क्लोथिंग में हमने देखा था कि आपकी 3 टाइप की क्लोथिंग जो है क्लोथ्स उस समय चलते थे। कौन से? निबी, जिसको हम अधोवस्त्र लिंगड़ी कहते थे, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहनी जाती थी। फिर आपका वास आता था जो कि सेंट्रल पार्ट, अधिवास जैसे जिसको हम शॉल या फिर शीट्स कहते थे, जो बॉडी को कवर करने के लिए यूज होती थी। फिर आ जाता है एम्ब्रॉयडरी, आपकी क्लोथिंग पर उस टाइम होती थी और मेन जो है वो पगड़ी पहनते थे, टर्बन्स जो है आदमी पहनते थे। ठीक है, फिर ज्वेलरी पे आ जाते हैं। रुक्म जो है एक गोल्ड की नेकलेस हुआ करती थी। ठीक है, क्या होती थी रुक्म? एक गोल्ड नेकलेस होती थी। निश क्या है? गोल्ड पाइल ऑर्नामेंट होता था। सिल्वर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिल्वर जो है ऋग्वेदा में मेंशन ही नहीं है। क्या है? सिल्वर का कोई भी मेंशन आपके ऋग्वेदा में नहीं है। ठीक, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एंटरटेनमेंट के रूप में आपका क्या था? एंटरटेनमेंट, आर्यंस जो है वो घोड़ों के बहुत शौकीन थे और चैरियट्स यानी रथ के। ठीक है, तो बहुत घोड़े और रथ का इस्तेमाल जो है बहुत होता था। इंस्ट्रूमेंट में आपका वीणा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, वीणा बजाई जाती थी बहुत। और 7 स्वर जो है, 7 टोन्स ऑफ म्यूजिक, सारे गामा पाधा निसा, ये भी आर्यंस जानते थे। ठीक है, ये पार्ट था आपके आर्यंस का या फिर हम ऋग्वैदिक कल्चर में जो एंटरटेनमेंट का था, चीज़ें उनके बारे में। अब आ जाते हैं दश प्रथा या स्लेवरी के बारे में। ठीक है, तो स्लेवरी या दश प्रथा का मेंशन, आपके उल्लेख आपके ऋग्वेदा में किया गया है। मेल और फीमेल दोनों ही जो है स्लेव्स हुआ करते थे। और जो प्रीस्ट हैं यानी जो पादरी होते थे, जो सबसे ज़्यादा करीब होते थे राजा के, उनको बेस्ट पर्सन भी माना गया है, सबसे करीब होते थे वो राजा के, उनको क्या दक्षिणा के रूप में, उनकी फीस के रूप में क्या दिया जाता था? स्लेव्स को गिफ्ट किया जाता था। ठीक है, स्लेव्स को, प्रीस्ट लोगों को दक्षिणा के रूप में गिफ्ट किया जाता था। ठीक, ये था आपका दश प्रथा या स्लेवरी। मेन एंड वुमेन दोनों को ही स्लेवरी के रूप में, स्लेव के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। तो एनिमल हस्बेंड्री हैड मोर इंपॉर्टेंस देन एग्रीकल्चर फॉर आर्यंस। ठीक है, काउ वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल। अब तक आपको पता भी चल गया होगा कि काउ ही थी या घन्य भी थी। ठीक है, द काउ वॉज काउंटेड एज एन एसेट इन द प्रॉपर्टी। इसको क्या, काउ को क्या बोला जाता था? एक तरीके से खजाना बोला जाता था। ठीक है, ये एसेट होती थी लोगों की। ठीक, इन द ऋग्वेदा देयर इज अ मेंशन ऑफ बुल। अब ये देखना है कि किन किन जानवरों का उल्लेख आपके ऋग्वेदा में है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है विच वन वॉज नॉट प्रेजेंट इन ऋग्वेदिक टाइम। ठीक है, तो बुल था आपका, ठीक है, बफेलो था, शीप था, गोट थी, कैमल था और सरामा था, और ये सेक्रेड बिच। ठीक, टाइगर एंड एलिफेंट्स आर नॉट मेंशन इन ऋग्वेदा। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है कि एलिफेंट और टाइगर का उल्लेख आपके ऋग्वैदिक कल्चर या ऋग्वेदा में नहीं किया गया है। जिस तरीके से सिल्वर का कोई मेंशन नहीं है, उसी तरीके से टाइगर और एलिफेंट का भी कोई मेंशन नहीं है आपके ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, काउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल थी। एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन पे ज़्यादा जोर दिया जाता था इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर पे आर्यंस के द्वारा। ठीक है, काऊ को क्या, एक एसेट, एक जो एक खजाने की तरह प्रॉपर्टी में ट्रीट किया जाता था। वो कौन कौन से जानवर हैं जिनके बारे में नोन थे? तो बुल, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, सरामा और एक बिच, पवित्र बिच जिसे हम कहेंगे सेक्रेड बिच। ठीक है, फिर टाइगर एंड एलिफेंट का कोई मेंशन नहीं है आपके ऋग्वेदा में। ठीक है, मतलब ये लोगों को नोन नहीं थी। ठीक, ये था आपका इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर में। तो टोटल 10,462 श्लोक्स हैं ऋग्वेदा में, जिसमें से 24 क्या मेंशन करते हैं? आपके एग्रीकल्चर को मेंशन करते हैं। ठीक है, द प्लॉक्ड फील्ड वॉज कॉल्ड द एरिया या क्षेत्र एंड लैंड एज उर्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। जो टर्म है वो आपको याद रखने जरूरी है कि प्लॉक्ड फील्ड को क्या कहते थे? एरिया या क्षेत्र, और लैंड को क्या कहते थे? उर्वारा। क्या कहते थे? उर्वारा कहते थे। ठीक है, लैंड जो बेसिकली जो है किस में डिवाइडेड होती थी? फील्ड्स में, जो कि स्ट्रिप्स ऑफ लैंड होते थे। ठीक, द ड्रेन्स मेड यूज, जो ड्रेन होता था उसको कैसे बनाया जाता था? द ड्रेन्स मेड यूजिंग द प्लॉक
के मदद से ड्रेन्स बनाते थे और उसको बोलते क्या थे, सीता बोलते थे। ठीक है, ये टर्म आपके सारे जो है आपके पूछे जा चुके हैं कि सीता किससे रिलेटेड है। ठीक है, द प्लॉग वॉज कॉल्ड, प्लॉग को क्या बोलते थे, लंगन। ड्रेन सिस्टम को क्या बोलते थे, सीता। ठीक है, लैंड को उर्वारा, प्लॉग्ड फील्ड को एरिया या क्षेत्र, बुल को क्या बोलते थे, वृक, और प्लॉगमैन जो प्लॉग करते थे उनको क्या बोलते थे, किवास। क्या बोलते थे, किवास बोला जाता था। मैन्यूर वॉज कॉल्ड शकम या करीश, एंड द थ्रेशिंग वर्ड वॉज कॉल्ड एज खल। ठीक है, अब जो आदमी प्लॉग करता था, खेती करता था, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, किवाश बोलते थे। ठीक है, बुल को क्या वृक बोलते थे। ठीक है, मैन्योर को क्या बोलते थे, शकम या करीश। टोटल कितने आपके श्लोक हैं ऋग्वेदा में जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो 24 हैं। प्लॉट फील्ड को एरिया या क्षेत्र बोलते थे और लैंड को उर्वारा। ठीक है, ड्रेन्स होते थे आपके लैंड में उनको सीता बोलते थे। ठीक है, प्लॉक को क्या बोलते थे, लंगन। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं जो कि आपके पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक, तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है जो आपके दश प्रथा स्लेवरी थी ऋग्वैदिक कल्चर में, वो किस हिसाब से होती थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी लोगों की, और एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।